बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी दो नंबरी की थी कि वो इस तरह गेम खेलें कि हुकूमत कुछ कर भी न सके। हुआ कुछ यूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया कि इनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए, और जुमे के दिन उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू हो गई। और जुमे के बाद ये फ़ैसला भी हो गया कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाए। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की दो नंबरी ये थी कि उनको पता था कि कल जुमा है, उसके बाद हफ्ता इतवार और फिर ईद की छुट्टियाँ आ जाएंगी और हुकूमत को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करें और शहबाज शरीफ साहब मज़े से बाहर चले जाएंगे। मगर हुकूमत ने भी नहले पे दाला मारा, और जब शहबाज शरीफ साहब रात को एयरपोर्ट पहुँचे तो FIA वालों ने कहा कि हमें तो अदालत का तहरीरी हुक्म ही नहीं मिला कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए, इसलिए अब आप नहीं जा सकते मुल्क से बाहर। तो फिर मजबूरन शहबाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ा। अब हुआ यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब जो ये सोच रहे थे कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ अपील नहीं कर सकेगी, अब वो ख़ुद ईद से पहले तक अदालत से रजू नहीं कर सकते और ना ही बाहर जा सकते हैं। इस सब के बाद मरियम नवाज़ साहिबा का बयान आया और उन्होंने कहा कि यह हुकूमत तौहीन अदालत कर रही है और अदालत के फ़ैसले को नहीं मान रही। अब सोचें ये बात कौन कर रहा है? मरियम नवाज़ साहिबा, जिनके वालिद साहब माशाल्लाह भागे हुए हैं और अदालत उनको बुला रही है, और मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फिर आप किस मुँह से कह रही हैं कि हुकूमत तौहीन अदालत कर रही है? आप तो ख़ुद अदालत और जजों को गालियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलवाते हैं और पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको वही फ़ैसला पसंद है जो आपके हक़ में आए, वरना ये अदलिया और पाकिस्तान का हर इदारा ख़राब है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।